आज के वीडियो में आप इतिहास से जुड़ी 8 ऐसी अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में जानोगे जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो इसके लिए इस वीडियो को पूरा देखना। नंबर 8, 15वीं सदी में यूरोप के मिडिल ईस्ट में एक ऐसी बीमारी फैली। इसमें कई लोग कई हफ्तों तक नाचते रहते और आखिर में उनकी मौत हो जाती। इस घटना के बाद पूरे फ्रांस में हड़कंप मच गया क्योंकि यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था और इस रहस्यमय बीमारी को डांसिंग प्लेग का नाम दिया गया। और आज तक इस बात से पूरी तरह से पर्दा भी नहीं उठ पाया है कि आखिरकार यह कैसी अजीबोगरीब बीमारी थी जिसमें लोग नाचते नाचते ही मर जाया करते थे। नंबर 7, पहले विश्व युद्ध के दौरान एक जर्मन जासूस फ्रांस में जासूसी करने के लिए गया और फ्रांस के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और उसके बाद वह फ्रांसीसी सैनिक जासूसी की झूठी खबरें उस जासूस के नाम से ही जर्मनी भेजते रहे और जो पैसा जर्मनी से जासूस के लिए आता उसे फ्रांसीसी सैनिक खुद ही रख लिया करते थे। एक दिन वह जासूस उनकी कैद से छूटकर भागने में कामयाब रहा, लेकिन उसके लिए अभी भी जर्मनी से फंडिंग आती रही क्योंकि जर्मन सेना को यह पता नहीं था कि वह पकड़ा जा चुका है। और उसकी फंडिंग के लिए आने वाले पैसों से फ्रांसीसियों ने कार खरीदी और इस कार के खरीदने के कुछ दिन बाद उससे एक भयानक एक्सीडेंट होता है जिसमें एक आदमी मारा जाता है। जानते हैं वो आदमी कौन था? वह वही जासूस पीटर कार्पिन था। नंबर 6, 4 अप्रैल 1865 को अब्राहम लिंकन को एक सपना आता है जिसमें वह देखते हैं कि व्हाइट हाउस में काफ़ी तादाद में भीड़ इकट्ठा हुई है और सभी लोगों के आंखों में आंसू है। इसके बाद लिंकन उस कमरे में दाखिल होते हैं और देखते हैं कि सामने ताबूत में किसी की डेड बॉडी रखी हुई है। वह उस कमरे के बाहर खड़े गार्ड से पूछते हैं कि मरने वाला शख्स कौन है। इस पर वह गार्ड कहता है, प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन। एक आदमी ने उन्हें गोली मार दी। इस सपने के बाद अब्राहम लिंकन नींद से जाग जाते हैं और वो अपने सपने के बारे में अपनी वाइफ और एक करीबी वार्डमैन को भी बताते हैं। और इस सपने के ठीक 10 दिन बाद अब्राहम लिंकन की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, ठीक उसी तरह जैसा उन्होंने अपने सपने में देखा था। नंबर 5, इन तस्वीरों को गौर से देखिए। इन्हें देखकर आप सोचते होंगे कि ये आज के युग में किसी मॉडर्न डिवाइस से एडिट किया हुआ है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी यह फोटोग्राफ 19वीं सदी के शुरुआती दौर के हैं। ये वो दौर था जब कंप्यूटर और फोटोशॉप जैसी मॉडर्न टेक्निक्स का कोई नामो निशान मौजूद नहीं था। विक्टोरियन एरस में इस तरह की फोटोग्राफी काफ़ी फेमस हुई थी और उस समय के फोटोग्राफर्स फोटोज़ को एडिट करने में काफ़ी माहिर थे। नंबर 4, जैकब मिलर नाम का यह शख्स जिसे गृह युद्ध के दौरान सिर के बीचों बीच गोली लगी और यह बेहोश हो गया। इसके बाद इसके साथी उन्हें वहीं मरा हुआ समझकर भाग गए और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके कुछ समय बाद जैकब को होश आया और वह खुद चलकर वहां से भागने में कामयाब रहे। यह जानकर आपको और भी हैरानी होगी, माथे के बीचों बीच गोली लगने की घटना के बाद भी जैकब पूरे 54 साल तक जिंदा रहे और गोली इनके माथे पर जिस जगह लगी थी वहां पर एक बड़ा सा होल हो गया था जो पूरी उम्र उनके माथे पर उस घटना की निशानी के तौर पर रहा। नंबर 3, 1923 में अमेरिका के ओरेगन शहर का एक परिवार अपने रिश्तेदारों से मिलने तकरीबन 4000 किलोमीटर गया। उस शहर का नाम था इंडियाना और वो अपने साथ कार में अपने पेट डॉग बॉबी को भी लेकर गए, लेकिन इंडियाना में कुछ डॉग ने बॉबी पर हमला कर दिया और उसे वहां से दूर भागने के लिए मजबूर कर दिया। इस घटना के बाद वह परिवार अपने उस डॉग को ढूंढने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन वह नाकाम रहता है और आखिरकार वह लोग बॉबी के बिना ही वापस लौटने का डिसाइड करते हैं और वापस अपने शहर आ जाते हैं। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह किसी अजूबे से कम नहीं था, क्योंकि इस घटना के ठीक 6 महीने बाद जब वह डॉग इंडियाना से ओरेगन सिटी पूरे 4000 किलोमीटर का सफ़र पूरा करके चमत्कारिक रूप से वापस आ जाता है। इस घटना पर यकीन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन यह एक सच्ची घटना थी और इसके बाद इस डॉग को लोगों ने एक अनोखा नाम दिया जो था बॉबी द वंडर डॉग। नंबर 2, एशियंस टाइम में बलि देने की प्रथा
कई सभ्यताओं में पाई जाती थी। उन्हीं सभ्यताओं में से एक थी माया सभ्यता। इस सभ्यता के लोग जिंदा इंसान के फेफड़ों को चीरकर उसका धड़कता हुआ दिल बाहर निकाल लेते थे और यह मानते थे कि ऐसा करने से देवता खुश होंगे, और उन्होंने अगर ऐसा नहीं किया तो वे उनसे सूरज की किरणें छीन लेंगे और सूरज का निकलना बंद हो जाएगा। नंबर 1, 20वीं सदी की शुरुआत में तंबाकू कंपनियां अपने उत्पादनों और सिगरेट के विज्ञापनों के लिए डॉक्टरों का इस्तेमाल किया करती थी, और विज्ञापन में डॉक्टर सिगरेट को हेल्थ के लिए बेनिफिशियल बताया करते थे। उस समय स्मोकिंग के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में इतना रिसर्च नहीं हुआ था, इसीलिए इसके बारे में किसी को पता भी नहीं था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।